हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में सीसीए का फाइनल रिजल्ट को लेके बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है साथियों। जैसे कि आप लोगों को बता दें कि बहुत दिनों से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे सीसीए का फाइनल रिजल्ट देखने के लिए, तो उससे जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है साथियों कि सबसे पहले जो पीईटी कंप्लीट हो गया था, क्योंकि अब देखिए आरआरबी ने ट्रांसफ़र कर दिया है सारा कुछ आरआरसी को, मतलब आरआरसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कब आपके जोन का पीईटी होगा, आपके जोन का फाइनल रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले जो जोन ने पीईटी करा लिया, जैसे कि प्रयागराज सबसे पहले कराया, फिर अजमेर, फिर आपका चेन्नई हो गया। तो इस तरीके से जिन जोनों का पीईटी हो गया, फाइनल रिजल्ट को लेके अप्रेंटिस कैंडिडेट काफ़ी परेशान थे कि क्या कट ऑफ रहने वाली, किन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो उससे जुड़ी ये बहुत बड़ी अपडेट है। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आप लोगों को देखने को मिलती रहती है। तो जैसे कि साथियों आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल में, आरआरबी ग्रुप डी सीसीए फाइनल रिजल्ट जारी, देख लो सीसीए छात्र। तो आपको इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं कि देखिए जो आप लोग इंतज़ार कर रहे थे उसका क्या अपडेट निकल के आ रहा है। तो जैसे कि साथियों आप लोगों की जो आंखें हैं वो तरस रही हैं ऐसे लिस्ट देखने के लिए कि आपको कौन सा पोस्ट मिला है, आपका डीवी कब होगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पे सीसीए कैंडिडेट का यहाँ पे सारा कुछ आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए उनका मार्क्स है, सीसीए कैंडिडेट हैं, कौन सी पोस्ट मिली है। तो इस तरीके से आप लोगों को बता दें कि देखिए प्रयागराज जोन से जो अपडेट निकल के आ रही है, काफ़ी कैंडिडेट का ये कहना था कि सर बहुत जल्द से जल्द पता करिए कि कब तक रिज़ल्ट आने के चांसेज हैं। कुछ कैंडिडेटों ने वहाँ पे जाके जो पता किया है कि सर रिज़ल्ट कब तक आएगा, जैसे रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ जो है प्रयागराज में, वहाँ पे उन्होंने जाके पता किया। तो वहाँ से क्या अपडेट निकल के आ रही है, क्योंकि देखिए सभी चैनल के माध्यम से तो यही जानकारी दी जा रही थी कि 2019 में जैसे पीईटी कंप्लीट हुआ तो कम से कम 20 दिन 22 दिन के अंदर में, मतलब लगभग समय लगा था, इतने दिन में फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था डीवी और मेडिकल के लिए। तो सभी लोग यही उम्मीद लगा रहे थे और यही अपडेट भी दे रहे थे। लेकिन जो कैंडिडेटों ने वहाँ पे जाके जानकारी लिया है कि सर कब तक रिजल्ट आएगा, बहुत दिनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सभी लोगों का ओपन का तो कट ऑफ जारी हो गया है, पीईटी चल रहा है। तो सबको पता है कि 2-3 नंबर बढ़ सकता है, 2 नंबर बढ़ सकता है फाइनल में। लेकिन सीसीए कैंडिडेट का अभी ना तो एक्चुअल डाटा पता चल पा रहा है कितने कैंडिडेट हैं, और ना ही ये चीज़ें पता चल पा रहा है कि क्या कट ऑफ रहने वाली है उनके जोन में। तो इन सारी चीज़ों को लेके देखिए कुछ कैंडिडेट ने वहाँ पहुँच के अपनी समस्याओं को बताया है कि सर ऐसी ऐसी बात है, रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखिए वहाँ पे जो बताया गया है फाइनल रिजल्ट को लेके कि जो आपका फाइनल रिजल्ट है डीवी और मेडिकल के लिए, वो सबका साथ में आएगा, चाहे आप एक्स सर्विसमैन हो, पीडब्ल्यूबीडी हो, या सीसीए कैंडिडेट हो, या ओपन कैंडिडेट हो, सभी का एक साथ ही जारी किया जाएगा और सबका डीवी और मेडिकल एक ही साथ कराया जाएगा। लेकिन कम से कम पीईटी कंप्लीट होने के बाद 1 महीने का समय तो लग सकता है, इस तरीके से उन्होंने बताया। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं 20 दिन में हम दे देंगे या 1 महीने बाद 100% दे देंगे। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कम से कम 1 महीना के आसपास तो समय लग जाता है, इस तरीके से उन्होंने बताया है। तो जो भी कैंडिडेट ये बार बार कह रहे थे कि सर अपने माध्यम से पता करवाइए कि क्या वहाँ से जो कर्मचारी उसमें रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ में ड्यूटी करते हैं उनसे कोई अपडेट निकल के आ रही है क्या। तो काफ़ी कैंडिडेटों ने देखिए हेल्पलाइन पे भी बात किया कि सर रिजल्ट की क्या अपडेट है। तो सभी जगह यही जानकारी मिली है कि 1 महीने कम से कम समय लग जाता है फाइनल रिजल्ट जारी करने में। तो जितने भी कैंडिडेट किसी भी जोन से फॉर्म भरे हों, चाहे आपकी जोन का पीईटी हुआ हो या ना हुआ हो, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, रिजल्ट आज या कल आए, आपको बस यही डर बना हुआ है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज़ें वहाँ पे भी बताई गई कि साथियों देखिए आप डीवी मेडिकल भले ही 1 महीने बाद करा लीजिएगा, कम से कम फाइनल लिस्ट जारी कर दीजिए, ताकि जो कैंडिडेट हैं उनको ये चीज़ें क्लियर हो पाए कि उनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, क्या कट ऑफ रही है। क्योंकि ये वैकेंसी 2024 की है। 2024 से जब से कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं तब से मतलब ऑलरेडी डिस्टर्ब हैं, कभी 1/3 को लेके, कभी 2/3 को लेके, कभी फॉर्म भरने में उनका ट्रेड नहीं शो कर रहा था। तो इस तरीके से अनेकों समस्या आई, कभी आईटीआई नॉन आईटीआई के चक्कर में केस रहा, फिर अप्रेंटिस का केस रहा। तो उन्होंने सारी बातों को वहाँ पे रखा, लेकिन वहाँ पे बोला गया कि देखिए कम से कम इस प्रक्रिया में 1 महीने का समय लग सकता है। तो ये अपडेट है साथियों, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो हमारे यहाँ अपडेट आई है उसको हमने आप तक पहुँचा दिया है। तो जितने भी कैंडिडेट के मन में ये डाउट चल रहा है कि सर अगर 1 महीने बाद आता है, तो मान लीजिए जुलाई के लास्ट में अगर ये पीईटी कंप्लीट हो गया तो अगस्त
पूरे 1 महीने मान लीजिए, तो क्या सितंबर के फर्स्ट वीक में आ सकता है? तो हाँ, बिल्कुल आ सकता है। जुलाई के लास्ट में आपका ख़त्म हुआ है तो सितंबर में 1 महीने का समय लग सकता है, तो एक सितंबर में भी आ सकता है, या अगस्त में भी 20 तारीख के बाद भी आ सकता है, 22 तारीख के बाद भी आ सकता है। लेकिन अप्रेंटिस कैंडिडेट का यही कहना है कि सर हम लोग 20 तारीख से 25 तारीख तक इंतज़ार करेंगे, उसके जस्ट बाद हम लोग अपने अपने ज़ोन को ट्वीट करेंगे, अपने अपने ज़ोन को मेल करेंगे फाइनल रिज़ल्ट जारी करने के लिए। तो बिल्कुल आप लोग को बता दें कि आप लोग वेट करिए 20 तारीख तक, 25 तारीख तक वेट कर लीजिए, फिर उसके बाद जैसा रिस्पॉन्स रहता है उस हिसाब से अगला कदम होगा। बिल्कुल संवैधानिक तरीके से अपनी जो भी बातें हैं रखिए। जैसे कि देखिए RTI भी लगाया गया है काफ़ी ज़ोन में, एक्चुअल डाटा जानने के लिए, अभी भी उसका भी रिप्लाई नहीं आया है। तो इस तरीके से देखिए कन्फ्यूजन तो बनी है कि 2024 की वैकेंसी अभी तक फाइनल नहीं हुई, 2025 की वैकेंसी का एग्ज़ाम 25 को ख़त्म हो जाएगा, फिर उसका आंसर किया जाएगा। तो काफ़ी कैंडिडेट तो ये सोच रहे हैं कि जो कैंडिडेट 2024 में अच्छा नंबर लाया है 2025 में भी उसका अच्छा नंबर आएगा, तो वो 2-2 सीटें ख़राब करेगा। तो इस तरीके से काफ़ी अलग अलग परेशानियों से जूझ रहे हैं अप्रेंटिस छात्र। तो आप लोगों को बता दें साथियों कि ये जैसे कि थंबनेल में देखा होगा, हमने वहाँ पे आप लोगों को ये एक संदेह माँ का चिन्ह जो होता है इसने हमने लगाया था कि आप लोग देखिए, बिल्कुल सभी लोग यही सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट आए, और आप लोग भी यही देख के वीडियो में आए होंगे कि नहीं जल्द से जल्द हमको रिजल्ट देखने को मिल जाए। क्या अपडेट है? तो अभी तक यही अपडेट है कि मान के चलिए कि ये जो अगस्त का महीना है हो सकता है ये पूरा बीत जाए। और देखिए काफ़ी जोन में अभी PET का डेट आया है तो उसमें और भी समय लग सकता है। और ये देखिए ऐसा नहीं है कि सभी जोन का एक ही साथ रिजल्ट आएगा, ठीक है, DV और मेडिकल के लिए, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो 2024 की ये वैकेंसी है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ना कि 2025 की जो एग्ज़ाम चला उसकी बात नहीं कर रहे हैं। 2024 की जो वैकेंसी है, जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो RRB यानी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने RRC रेलवे रिक्वायरमेंट सेल को अपने जोन वाइज दे दिया है कि आप अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था के अनुसार आप PET कराइए, फिजिकल कराइए। तो काफ़ी कैंडिडेट का ये भी कहना था, जो ओपन कैंडिडेट हैं उन्होंने भी काफ़ी फ़ोन किया था कि सर देखिए हम लोग 2024 वाली वैकेंसी से प्रयागराज जोन से हमने फॉर्म भरा था, और जैसे रिजल्ट आया बारिश के मौसम में ही हमारा PET करा लिया गया, मतलब फिजिकल करा लिया गया। ग्राउंड भी सही नहीं थे, ग्राउंड पे काफ़ी पैर फिसल रहे थे, हमारा PET कंप्लीट नहीं हुआ। सर हमारे अच्छे मार्क्स थे, हमारे 80 नंबर, हमारे 81 नंबर हैं, अगर हम PET कंप्लीट कर लेते तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। अगर रेलवे को इतना ही जल्दी थी PET कराने की तो रिज़ल्ट में क्यों देरी कर रहा है? कम से कम रिज़ल्ट जारी कर दे, जिनका होना है हो जाए, जिनका नहीं होना है नहीं हो। तो ये सारी भी समस्या आ रही है। जैसे उनका यही कहना था कि अगर रिज़ल्ट इतना डिले करके ही जारी करना है DV मेडिकल के लिए, तो 10 दिन बाद PET कराया गया तो हम लोग PET अपना कंप्लीट कर लिए होते, ग्राउंड सूखा होता। इस तरीके से भी काफ़ी कैंडिडेट का कहना था। तो बिल्कुल सही बात है साथियों कि देखिए सबसे अगर तेज़ मतलब काम हुआ तो NCR प्रयागराज से हुआ। उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद कि रेलवे काफ़ी तेज़ी दिखाया, प्रयागराज जोन ने काफ़ी तेज़ी दिखाया। लेकिन साथियों फाइनल रिजल्ट में भी इस तरीके से अगर तेज़ी देखने को मिलती तब जाके और बेहतर होगा। तो जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर इसके अलावा भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए आप लोगों ने ही कमेंट किया था कि सर अपने माध्यम से पता करवाइए, वहाँ पर किसी से पता करवाइए कि क्या रिज़ल्ट की अपडेट है, कितने दिनों बाद जारी होने की संभावना है। क्योंकि देखिए ये सभी चैनल पे तो अनुमान लगा के ही बताया जा रहा है कि 20 तक या 25 तक आएगा, लेकिन इसकी रियलिटी क्या है, आएगा या नहीं आएगा। तो वहाँ पे कुछ कैंडिडेटों ने जाके जब पता किया तो जो जानकारी निकल के आई है वो हमने आप तक पहुँचा दिया है। बाकी साथियों आप लोग 10 से 12 दिन का और समय है, इंतज़ार कर लीजिए। रिज़ल्ट आज नहीं तो कल आना ही आना है, वो तो क्लियर है। लेकिन अब कोई भी कैंडिडेट हो, डर तो बना है सबका कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। 20 या 25 तक इंतज़ार करिए, फिर अगर आपको ट्विटर कैंपेन या जो भी करना होगा तो उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। धन्यवाद साथियों।